हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आर्यन मार्को क्लासेस। आर्यन मार्को क्लासेस के साथ मैं अजय कुमार। कक्षा 12 भौतिक के अंतर्गत हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में हमने देख चुका था लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एवं लेक्चर नंबर 3। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4। देखिए, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपकी कुछ यादें ताज़ा कर दूं कि लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या देखा था, अक्षीय स्थिति के बारे में देखा था, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में E = क्या देखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। जहाँ क्या था, स्पेशल केस में था कि 2l जो है अत्यंत छोटा है, यानी कि किससे, r से। 2l जो है अत्यंत छोटा है r से। इसकी स्थिति में क्या देखे थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में क्या था कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। 2p/ यहाँ पे क्या था, r³ था प्यारे बच्चों, क्या था, r³। तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम देखेंगे अनुप्रस्थ स्थिति या फिर निरक्षीय स्थिति। इसी को कहते हैं बोथ साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अनुप्रस्थ स्थिति या फिर निरक्षीय स्थिति, इसी को कहते हैं बोथ साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। बोथ साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए, कक्षा 12 की बोर्ड एग्जाम में या तो अक्षीय स्थिति के बारे में पूछेगा या निरक्षीय स्थिति के बारे में पूछेगा। ये दोनों जो है कक्षा 12 की बोर्ड एग्जाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, अनुप्रस्थ स्थिति और निरक्षीय स्थिति या फिर अक्षीय स्थिति, ये दोनों जो है बोर्ड एग्जाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या, अनुप्रस्थ स्थिति। तो देखिए, अनुप्रस्थ स्थिति होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं। सबसे पहले तो अपन गणना करेंगे किसकी, चित्र की, है ना। तो देखिए, मान लो ये कोई +q आवेश है, क्या है, +q आवेश, तथा ये क्या है, -q आवेश। ये +q आवेश है और ये -q आवेश है। दोनों की मुख्य बिंदु O है और इससे लंबवत r दूरी पर कोई बिंदु P है। लंबवत r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर मैं क्या करूंगा, एकांक धनावेश की कल्पना करूंगा या परीक्षण आवेश की कल्पना करूंगा। इसी को कहते हैं परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश। तो इस पर जब मैं एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश की कल्पना करूंगा तो क्या होगा कि यह जो है यहाँ पे +q आवेश होने के कारण ये इस एकांक धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो समझ लो ये इस प्रकार से प्रतिकर्षित कर रहा है और ये -q आवेश होने के कारण इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से इस पर दो बल लगेगा, एक आकर्षण का बल लगेगा और एक प्रतिकर्षण का बल लगेगा। समझ लो, ये +q आवेश के कारण ये प्रतिकर्षण लग रहा है और ये -q आवेश के कारण ये क्या लग रहा है, आकर्षण का बल लग रहा है। तो देखिए, मान लो यहाँ का कोण मैं मान रहा हूँ क्या है, थीटा है ना। यहाँ का कोण मान लो मैं थीटा है और ये भुजा आपस में बराबर है। तो त्रिभुज के नियम के अनुसार क्या है कि दो भुजाएं, जब आमने सामने की दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उसमें कि ये कोण, जब उसके सामने की कोण थीटा है तो उसके सामने की कोण क्या होगी, वो भी एक क्या होगा, थीटा होगा। प्यारे बच्चों, क्या होगा, थीटा होगा।
तो देखिए जब ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है, क्या है, जब ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है, तो ये जो है वो बाह्य कोण है। और आपने त्रिभुज के नियम में पढ़ा होगा या चतुर्भुज के नियम में पढ़ा होगा कि बाह्य कोण जो होता है दो दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ये कोण थीटा और ये कोण थीटा, तो ये क्या होगा, ये 2 थीटा होगा। क्या होगा, 2 थीटा। यही हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, 2 थीटा। अब एक बार और बता देता हूँ, माना कोई प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, जिनकी बीच की दूरी क्या है, 2l है। जिनकी बीच की दूरी अपन मैंने माना वो 2l माना, तथा उसका मुख्य बिंदु O है जिसे उदासीन बिंदु कहा जाता है ना। उसका मुख्य बिंदु O है जिसका उदासीन बिंदु O है, और उस उदासीन बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर एकांक धनावेश की क्या करता है, कल्पना करते हैं। और जब वह एकांक धनावेश की कल्पना करेंगे तो इस पर 2 प्रकार से बल लगेगा, एक प्रतिकर्षण का और एक आकर्षण का, है ना। कितना बल लगेगा, 2 बल लगेगा, एक आकर्षण का और एक प्रतिकर्षण का। इस प्रकार से इस पर 2 बल कार्य करेंगे। अब मान लो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, और जब ये 2 कोण थीटा है तो बाह्य कोण क्या होता है, 2 थीटा होता है। अब इस पर, इस बिंदु P पर अब अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और यही क्या है, इसकी परिणामी तीव्रता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, और परिणामी तीव्रता ही क्या होगी, निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो मान लो ये प्लस क्यू आवेश को मैं A माना और इस माइनस क्यू आवेश को B माना, तथा ये तो P बनाया हुआ है, P क्या है, माना हुआ है। तो देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्लस क्यू आवेश को मैं क्या लिख देता हूँ, E प्लस क्यू। E प्लस क्यू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये समझने के लिए है। तो E प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E प्लस क्यू के कारण क्या होगा, अब देखिए जब ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है ना, या फिर जब ये प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश की दोनों की बीच की दूरी 2l है और यह r है, तो Q और इसका मुख्य बिंदु O और प्लस क्यू आवेश की दूरी क्या होगी, L होगी। जब ये L है और ये है तो पाइथागोरस प्रमेय से आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये जो कर्ण का मान होता है वो होता है आधार प्लस लंब दोनों का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होगा आधार और लंब का स्क्वायर अंडर रूट में, तो L r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण का मान। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इन दोनों की बीच की दूरी। तो इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, A से P की है ना। इन दोनों की बीच की दूरी जो है वो क्या है, A से P की है, तो AP स्क्वायर ये हो जाएगा। और चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, क्या कह रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें दिशा भी लिखना बहुत जरूरी है। तो ये किस दिशा में जा रही है, A से P की ओर जा रही है, तो A से P की ओर इसकी क्या है, दिशा है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू, मैं शब्दों को नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे। E माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन इन दोनों की बीच की दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी यानी कि P और B, इन दोनों की बीच की दूरी क्या है? PB, P से क्या है? B है, इन दोनों की बीच की दूरी PB स्क्वायर, और दिशा क्या है? P से B की ओर है, P से B की ओर इनकी दिशा है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ये दोनों तो निकल गया, क्या? E प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालेंगे अपन क्या? परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे? परिणामी तीव्रता। तो देखिए, परिणामी तीव्रता निकालने से पहले कुछ बातें मैं बता दूं, आप नोट डाउन करिएगा कि मान लो क्या है कि ये कोई सदिश है, वेक्टर A और वेक्टर B है ना, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, वेक्टर A और वेक्टर B, और इन दोनों का परिणामी जो है वो वेक्टर R है ना, इन दोनों की परिणामी जो है वो वेक्टर R है ना, वेक्टर R है। तो क्या होता है कि जब A और B परिणाम में बराबर हो तो इसका परिणामी जो निकलता है, परिणामी R जो निकलता है 2 cos थीटा बाई 2a cos थीटा बाई 2, ये रहता है इसका परिणामी। R इज इक्वल टू होता है 2a cos थीटा बाई 2। इसको गौर करिएगा, ये अब ये आगे हमारा काम आएगा, इसी में काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे आगे देखिए कि PB और AP, PB और AP और PB आपस में बराबर है, यानी कि AP और PB आपस में बराबर है। मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों भुजा क्या हैं? आपस में बराबर है। तो PB और AP है ना, आपस में बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लो दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पहला जो है दूसरा के बराबर है, यानी कि दैट इम्प्लाई E माइनस क्यू इज इक्वल टू E प्लस क्यू, है ना। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों का परिणामी मैंने मान लिया E, इन दोनों का परिणामी मैंने मान लिया E। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए मैं बताया, तो इन दोनों का परिणामी जो निकलेगा E, वो क्या लिख सकते हैं? 2a के जगह में अपन कुछ भी लिख सकते हैं, a के जगह में क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, या माइनस क्यू आवेश लिख सकते, ये माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं, या फिर प्लस क्यू आवेश के कारण। तो मैं लिख देता हूँ कि इसका माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा परिणामी तीव्रता। ये क्या है? परिणामी तीव्रता है, लिख देता हूँ इसको, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो E इज इक्वल टू 2E माइनस क्यू कॉस थीटा बाई 2, लेकिन क्या है? लेकिन थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या लिखाएगा? 2 थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे दिया है इन दोनों बाह्य कोण क्या है? ये थीटा है, ये थीटा है, और बाह्य कोण क्या होता है कि दो दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका परिणामी कोण क्या है? 2 थीटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ से आगे लिखता हूँ, चलिए यहाँ तक नोट डाउन करिएगा, फिर इसके बाद आगे बताता हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, चित्र को तो नहीं मिटा सकता, क्योंकि चित्र से ही आगे अपन को पढ़ना है। तो यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ तक इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 2E माइनस क्यू कॉस 2 थीटा बाई 2, ये हो गया, लिखा गया, ये परिणामी तीव्रता है। तो अब मैं E के जगह में मान पुटअप कर देता हूँ। तो 2E माइनस क्यू का क्या था? E माइनस क्यू का था कि
1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पी बी था, पी से इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडरवुड है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडरवुड और इन दोनों का अंडरवुड ये था बाई 2 थीटा बाई 2, यहाँ से थीटा बाई 2। अब देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये और ये रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हो जाएगा। और थीटा का मान देखिए थीटा का मान क्या कहाँ से निकालेंगे, थीटा का मान, अच्छा सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा बचा है ना, क्या है कॉस थीटा, यहाँ से ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना, साइन थीटा बराबर होता है, इसको लिखते हैं लाल बटे कक्का के ए, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का होगा आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, तो इसकी आधार क्या है, एल है, आधार क्या है, तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन आधार क्या है, एल है, और कर्ण जो है मैंने लिख दिया है, कर्ण जो है लिखा है कि क्या लिखा है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडरवुड, है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडरवुड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडरवुड में है, यानी कि क्या है कि इसका पावर क्या है, इसका पावर जो है देखिए क्या है, इसका पावर 1/2 है और इसका पावर 1 है ना, इसका पावर मान लो ये 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2 ये होगा, ज़रूर होगा, क्यों कि 1 प्लस 1/2 इसका पावर है, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 1 कम 2 और 2 1 3, तो 3/2 ये आएगा ना प्यारे बच्चों, आया, ज़रूर आया। तो देखिए E इज इक्वल टू हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, अब 3/2 और यहाँ पे L है, यहाँ पे L है ना, यहाँ पे L है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव में आपने क्या पढ़ा था कि P इज इक्वल टू होता है 2QL, ये पढ़ा था, P इज इक्वल टू 2QL, तो यहाँ पे ये 2 और QL ये आपस में बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, P बन जाएंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इन दोनों की पावर जो है 3/2 ये हो जाएगा, दोनों की पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो चलिए ये चित्र को मैं मिटाता हूँ और आगे बताता हूँ, तो इन दोनों की पावर 3/2। अब यहाँ से देखिए मैं कुछ विशेष स्थिति मानता हूँ, स्पेशल केसेस मानता हूँ, जैसे अपने अक्षीय स्थिति में माना था कि 2L जो है अत्यंत छोटा है, बहुत छोटा है, किससे, R से, है ना, 2L जो है अत्यंत छोटा है R से, तो उस स्थिति में क्या होगी, उस स्थिति में होगी कि E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट P जब यह 2L जो है अत्यंत छोटा है, यानी कि L जो है अत्यंत छोटा है किससे, R से, तो इसको नगण्य मान लूँगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और इसका होल पावर 3/2,
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3, ये हो गया। और यही क्या है अपना निरक्षीय स्थिति में यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही क्या है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने अक्षीय स्थिति के बारे में बताया था। क्या बताया था अक्षीय स्थिति के बारे में? कि अक्षीय स्थिति क्या था? अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में क्या था कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब, ये था, है ना। और निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्या है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये है किस में? निरक्षीय स्थिति में। और ये क्या है? अक्षीय स्थिति का है। तो इस प्रकार से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध देखें तो क्या है कि निरक्षीय या अक्षीय स्थिति जो है, अक्षीय स्थिति जो है, अक्षीय स्थिति यानी कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दोगुना है किसके? निरक्षीय स्थिति के, है ना। देखिए ये जो है इसमें दोनों में क्या है? दोगुना है। दो जो है अक्षीय स्थिति जो है निरक्षीय स्थिति से क्या है? दोगुने में है। तो निरक्षीय स्थिति, स्थिति है ना, निरक्षीय स्थिति, सॉरी निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध क्या है कि अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति के दोगुने में है ना। अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति के दोगुना है। यही है इसका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध। किस स्थिति में कि 2L जो है अत्यंत छोटा है किससे? R से। 2L जो है अत्यंत छोटा है तब की स्थिति में अक्षीय स्थिति जो है निरक्षीय स्थिति के दोगुना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, आगे का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखे द्विध्रुव पर बल युग्म। सबसे पहले इसको